नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं कि बिजी नोटिफाई में हमने बर्थडे और एनिवर्सरी का जो रिमाइंडर दिया है वो कैसे काम करता है और कैसे टाइमली विशेष आपके कस्टमर को सेंड करता है। इसमें आपको एक मेन्यू मिल जाता है विशेष, इसमें एक टैग है न्यू ये वाला। यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड भी दिया गया है, सेटअप गाइड। सेटअप गाइड का इंस्ट्रक्शन जैसे ही फॉलो करेंगे तो आप इसको बिजी में सेटअप कर पाएंगे। सबसे पहले आपको बिजी में दो ऑप्शनल फील्ड की नीड होगी, एक तो बर्थडे के लिए और एनिवर्सरी के लिए। ये अगर आप सिर्फ बर्थडे ही मैनेज करना चाहते हैं, बर्थडे डेट को, तो आप सिर्फ एक ही फील्ड ओपन करें। अगर आप दोनों मैनेज करना चाहते हैं तो दोनों ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना है बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, एडमिनिस्ट्रेटर टैब। एडमिनिस्ट्रेटर टैब के नीचे आपको मिलेगा मास्टर कॉन्फ़िगरेशन। मास्टर कॉन्फ़िगरेशन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको जाना है अकाउंट सेक्शन में। अगर आपके पास में ऑलरेडी कोई फील्ड यहाँ पे यूज़ हो रखी हो, मान लो कि पहले से कोई एक फील्ड यूज़ है, तो आप यहाँ पे दो और ऐड कर ले। जैसे मैं यहाँ पे 3 कर लेता हूँ, इस हिसाब से आप ऐड कर लीजिए। मेरे पास कोई ऐड नहीं थी तो आपको सेकेंड और थर्ड पे ये दोनों जो है नेम, ये एज इट इज़ जो है कॉपी करके यहाँ पे डालना है। जैसे कि अभी मेरे पास कोई यहाँ पे ओपन नहीं है तो मैं 2 कर लेता हूँ। ये यहाँ से आपको कॉपी करना है, ये सेम नेम होना चाहिए तभी काम करेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। उसके बाद में यहाँ से ये कॉपी करके आप यहाँ पे डाल दीजिए। इसमें जो टाइप रहेगा वो टेक्स्ट रहेगा और मेंटेन मास्टर डेटाबेस के अंदर ये हमेशा नो रहेगा। और इसको यहाँ से आप सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद में नंबर 1 तो ये कि आप बल्क से भी आपके कस्टमर मास्टर वगैरह मॉडिफाई करके भी डेट डाल सकते हैं। मैं इंडिविजुअल एक अकाउंट मास्टर में डाल के दिखाता हूं। जैसे मैं यहाँ पे एक ओपन कर लेता हूं अकाउंट वाट्स 91 का। ऑप्शनल फील्ड आपको ये यहाँ से भी मिल जाती है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी आ जाएगी। उसके बाद में अगर आप अकाउंट पे जाते हैं और इंटर करते हैं तो भी ये ऑटोमेटिक यहाँ पे लोड होके आ जाती है। तो देखिए, दो जो मैंने वहाँ पे फील्ड ऐड की थी, ऑप्शनल फील्ड, नंबर 1 पे बर्थडे डेट और दूसरे पे है एनिवर्सरी डेट। तो बस जो डेट का फॉर्मेट है वो ऐसे ही रखना है। आप इसकी जगह स्लैश या डैश का भी यूज़ कर सकते हैं सेपरेट के लिए। बाकी जो डेट फॉर्मेट रहेगा वो रहेगा DDYY। इसके सिवा अगर और कुछ रखेंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो सपोज करिए कि ये मेरा जो 10 तारीख का बर्थडे है और 12 तारीख की ये यहाँ पे एक एनिवर्सरी डेट है। जैसे आपने इस कस्टमर की सेव कर दी। आप इसको बल्क में भी मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे जाते हैं, शायद कहीं पे ये बल्क अपडेशन के अंदर भी आप यहाँ से अकाउंट मास्टर जो है मॉडिफाई और क्रिएट में यहाँ से जाएंगे तो अब यहाँ से भी मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट फील्ड कर लीजिए। सेलेक्ट फील्ड में आपको यहाँ पे ऑप्शनल फील्ड का ऑप्शन आता है, बिजी ने ऑलरेडी दिया हुआ। अगर SEC में OP करूँ तो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं ये आ गया यहाँ पे ऑप्शनल फील्ड का। तो ऑप्शनल फील्ड जो है आप यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसको आप खुद ही ट्राई कर सकते हैं। मल्टीपल अगर कस्टमर की बर्थडे और एनिवर्सरी डेट आपको बिजी में इंपोर्ट करनी है तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब बिजी में बस इतना ही काम रहता है। इसके बाद में आपको चले जाना है हमारे पोर्टल पे। जब आप बिजी में सारी कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, उसके बाद में स्टेप जो 2 है ये भी हमने बिजी में कर लिया है। इसके बाद में स्टेप जो 3 है वो यही है कि आपको एक मैसेज बनाना है बर्थडे और एनिवर्सरी के लिए। तो डिफ़ॉल्ट मैसेज मैंने ऐसे ही दिया हुआ है। अभी तो मैं यही कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे कॉपी किया। आपको यहाँ जाना है क्रिएट पे। मैं यहाँ पे गया इस पे। अब यहाँ देख रहे हैं टेस्ट BMS जो कंपनी है वो मेरी सेलेक्ट होके आ रही। कंपनी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जो भी आप कंपनी स्विच करेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये कंपनी चेंज हो गई। तो ग्लोबली है, आप कंपनी कोई भी यहाँ पे जो भी सेलेक्ट करेंगे वो इंटायर एप्लीकेशन में यही जो कंपनी है ये यूज़ होगी। मैं यहाँ पे गया क्रिएट पे। मैंने यहाँ पे एक नाम दे दिया, जो भी आपको याददाश्त के लिए नाम देना हो। मैंने टाइप बर्थडे रख रहा हूँ, मैंने इसको न्याव किया, ये एक्टिव है यहाँ पे। इसके बाद में ग्रुप, कौन से ग्रुप में मुझे बर्थडे और ये एनिवर्सरी रिमाइंडर सेंड करने हैं। तो अभी जो मेरी जो पार्टी थी वो सन्डे डेप्टर्स की थी, तो मैं यहाँ से सन्डे डेप्टर ले लेता हूँ, या फिर मैं ऑल ग्रुप भी ले लेता हूँ। तो होगा क्या कि ये सारे ग्रुप के लिए ही रिक्वेस्ट करेगा, ऑल ग्रुप अगर आप ले लेंगे। और अगर आप सन्डे डेप्टर्स लेते हैं तो जितने सन्डे डेप्टर्स है उन्हीं को जाएगा। या फिर आप इंटरनली कोई दूसरा ग्रुप भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप मैसेज भी लिख सकते हैं, जैसे आप मैसेज बना सकते हैं। जैसे मैं ऐसे डियर लिखता हूँ और आपको इसके बाद में नेम चाहिए तो आप ये नेम का टैग यूज़ कर लीजिए। मान लो उसके बाद आपको बैलेंस चाहिए तो आप ये बैलेंस का टैग यूज़ कर लीजिए। और कॉन्टेक्ट पर्सन, मान लो पर्टिकुलर किसी कॉन्टेक्ट पर्सन का नेम आपको चाहिए तो वो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। बिजी के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम डालने का। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे, मैं अगेन उस अकाउंट को मॉडिफाई मोड में ओपन कर लेता हूँ।
ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट पर्सन है ये, तो इसका नाम भी लिया हुआ है। कभी कभार आपको कंपनी का नेम नहीं चाहिए, सिर्फ कॉन्टेक्ट पर्सन चाहिए, तो आप यहाँ से ये कॉन्टेक्ट पर्सन का नेम भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने मैसेज कॉपी किया था, वो एज इट इज में मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। उसके बाद में नीचे यहाँ जाते हैं, अगर कोई मीडिया आपको अटैच करना है तो आप यहाँ पे मीडिया भी अटैच कर सकते हैं। जो भी आपके पास में मीडिया हो या आपने वैसे कोई डिफॉल्ट मीडिया बना रखी हो तो वो मीडिया आप इसमें यूज कर सकते हैं, या आपको मीडिया यूज नहीं करना है तो आप सिंपली यहाँ से रिमूव कर दीजिए। मेरी कंडीशन में सिर्फ मैं टेक्स्ट पे टेस्टिंग कर रहा हूँ, आपको अगर मीडिया लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद में ये एक बेस्ट ऑप्शन है सेंड डे बिफोर। इसका मतलब ये है कि कितने दिन पहले आप बर्थडे विश करना चाहते हैं। ठीक है, सेम डे अगर आपको विश करना है तो ऑन द डे रखिए इसको। अगर आप एक दिन पहले ही विश करना चाहते हैं तो आप 1 डे बिफोर रखिए। कभी कभी बेकरी शॉप्स वगैरह ये सब होते हैं ना, इनको पहले से ही विशेष सेंड करनी होती है 1 या 2 दिन पहले से, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 10 दिन का यहाँ पे दिया हुआ है कि 10 दिन पहले तक भी आप इसको ट्रिगर कर सकते थे। होगा क्या कि 10 दिन पहले ही भेज देगा, अगर 1 दिन डालेंगे तो 1 दिन पहले भेज देंगे। मैं सेम डे कर लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद में नीचे यहाँ पे दिख रहा है आपको टेस्ट मोड। टेस्ट मोड का मतलब ये कि जब भी आप इस कॉन्फ़िगरेशन को कर रहे हो, ये मैसेज कस्टमर को कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा, मतलब विशेष कैसी सेंड होगी, तो वो आप यहाँ से इनेबल कर लीजिए टेस्ट मोड को। और जैसे ही आप इनेबल करेंगे यहाँ पे आप वो मोबाइल नंबर डालिए जिसपे आपको सारे रिमाइंडर चाहिए। और सपोज करिए आपके पास में 25 या 30 पार्टी है जिनका आज ही बर्थडे है, लेकिन आप देखना चाहते हैं कि वो जो मैसेज है वो किस फॉर्म में आ रहा है, डायरेक्ट पार्टी को ना जाए, वो डायरेक्ट आपको आ जाए। तो यहाँ पे 91 करके कोई भी आप मोबाइल नंबर डाल दीजिए। जैसे मैं एक मोबाइल नंबर ले लेता हूँ, तो होगा क्या कि जितने भी विशेष हैं वो इसी नंबर पे आएगी, वो पार्टी को डायरेक्ट नहीं जाएगी। और जब आपकी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाए, आप टेस्ट मोड को यहाँ से डिसेबल करिए और इस विश को यहाँ से सेव कर दीजिए। अभी अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो ये मैंने 4:35 का टाइम डाला हुआ है। ठीक है, तो ये जो रिमाइंडर्स है ये 4:35 पे नहीं जाएगा, अब ये जाएगा कितनी बजे, क्योंकि 4:35 से ऊपर का टाइम हो गया, ये जाएगा अब 4:40 पे, क्योंकि एवरी 5 मिनट के अंदर रिमाइंडर चेक होते हैं और उसके दौरान जाते हैं। अगर मान लो कि मैंने रिमाइंडर पहले का लगाया होता तो ये अभी तक तो 30 पे चला जाता है ये जो रिमाइंडर है। ठीक है, तो ये 10 मिनट का ऊपर या नीचे का टाइम लेता है और ये सेंड हो जाता है। तो ये तो ऑटोमेटिक सेंड हो जाएगा। मान लो आपको क्विकली एकदम टेस्ट करना है कि ये कैसे जाएगा। यहाँ पे एक जो सेंडिंग का आइकन आप देख रहे हैं, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक जो है बर्थडे रिमाइंडर सेंड कर देगा। अभी ये बोल रहा है नो मैचिंग फाउंड, क्योंकि आज मेरे डेटा में भी किसी का बर्थडे नहीं है। जो डेटा में बर्थडे था वो 10 तारीख का था, तो ये गया नहीं। अभी मैं इसको एक बार डेटा में ठीक कर लेता हूँ और दोबारा आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे जो है वाट्स 91 जो मेरी पार्टी है, इसका जो बर्थडे की और एनिवर्सरी की जो डेट है वो आज मैंने सेम डे कर दी है, जिससे मैं ये डेमो ठीक से दिखा पाऊँ। ठीक है, और दोबारा मैं यहाँ पे आता हूँ, इसी सेंडिंग आइकन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए बोल रहा है विश ट्रिगर्ड सक्सेसफुली, क्योंकि आज इसको जो भी है एक रिमाइंडर मिल गया। इसके बाद वैसे ही हम यहाँ पे एक टेस्टिंग के लिए लगा लेते हैं, एनिवर्सरी के लिए टेस्ट में ए लिख देता हूँ यहाँ पे, टेस्ट एनिवर्सरी। मैं इसको टाइप एनिवर्सरी लेता हूँ, न्याव करता हूँ, ठीक है, एक्टिव, और यही कंपनी लेता हूँ मैं यहाँ पे, और इसी में मैं सेंड एडेप्टर्स ले लेता हूँ। मैसेज जो है मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, एक टेस्ट, और ये नेम लिख देता हूँ, और बस इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। ये एनिवर्सरी के लिए मैं टेस्ट कर रहा हूँ। और इसको भी मैं जब भी आप देखिए यहाँ पे मैंने जैसे ही ये बटन ट्रिगर किया था तो इसने यहाँ पे एक टाइम स्टैम्प डाल दिया कि ये लास्ट ट्रिगर जो है वो कब हुआ था। तो ये मेरा 4:40 पे जो है ट्रिगर हुआ था, ये यहाँ पे ऑटोमेटिक ये आ गया है। ठीक है, अगर हम इधर देखेंगे तो मैंने एक व्हाट्सएप की स्क्रीन भी खोल रखी है, ये देखिए यहाँ पे एक स्क्रीन खोल रखी थी। ठीक है, यहाँ पे ये जो मैसेज है ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, ये 2 बार आया। क्यों 2 बार आया? क्योंकि नंबर 1 तो ये 40 पे इसने ऑटोमेशन पे भी सेंड किया, और मैंने एक बारी बटन भी ट्रिगर कर दिया था, तो ये ट्विंस टाइम आ गया 41 पे। ठीक है, ये इस टाइप से मैसेज आ गया। देखिए यहाँ पे हैप्पी बर्थडे में जहाँ मैंने पार्टी का नेम लिया था वहाँ पे पार्टी का नेम, ये यहाँ पे ऐसा आ गया। वैसे आपकी कंडीशन में भी आ जाएगा। अभी मैं अगर इसको एनिवर्सरी वाले को टेस्ट करूँ और यहाँ से इसका टेस्ट बटन दबाता हूँ, तो ये जैसे ही आप यहाँ पे टेस्ट ट्रिगर करते हैं तो नेक्स्ट मिनट ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाएगा। यानी ये जो अपकमिंग मिनट है 42 या 42 पे मैसेज भेजना स्टार्ट कर देगा, चाहे वो उसमें 1 पार्टी हो, 2 पार्टी हो, 10 पार्टी हो, वो सबको चला जाएगा। इसके आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक मेन्यू दिया गया है लिस्ट का। ठीक है, लिस्ट में हमने जो फिल्टर दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं वीक बर्थडे के, इस वीक में कितने लोगों के बर्थडे आने वाले हैं, उसके बाद में एनिवर्सरी,
ठीक है, देखिए ये है टुडे बर्थडे के आज किन किन लोगों के बर्थडे हैं। आप डैशबोर्ड पे भी यहाँ देख सकते हैं कि किन किन लोगों के आज बर्थडे हैं। उसके बाद में अगर इस वीक में किसी का भी बर्थडे होगा तो भी वो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद में एनिवर्सरी भी किसी की होगी इस पूरे वीक के अंदर तो वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद में हम नीचे आते हैं यहाँ पे रिपोर्ट्स में, तो ये देखिए मेरे को लग रहा है कि ये देखिए यहाँ पे एनिवर्सरी वाला जो है मैसेज वो सेंड हो गया है। मैं एक बार व्हाट्सअप चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने टेस्ट लिखा था वहां पे मैसेज, वहां पे ये टेस्ट आ गया और मैंने नीचे इधर एक टैग लगाया था अकाउंट नेम का, तो वो अकाउंट नेम भी आ गया। ये भी एकदम सक्सेसफुली यहाँ पे आ गया है। उसके बाद में ये पूरी आपको रिपोर्ट मिल जाती है। रिपोर्ट में डिलीवर्ड फेल्ड वगैरह के काउंट भी आपको यहीं देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद में जब आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो एपीआई का रिस्पॉन्स पता चल जाएगा कि जो एपीआई का रिस्पॉन्स था वो क्या था। ठीक है, उसके बाद में ये यहाँ पे सेटअप गाइड आ जाता है। तो ये वैसे ही काम करता है कि जैसे अब यहाँ पे मैंने ये 2 ट्रिगर लगाए हुए हैं, तो ये क्या करेगा कि रोज शाम को 4:40 पे, इसमें 4:35 पे रोज शाम को ये चेक करेगा कितने लोगों के बर्थडे और एनिवर्सरी आज हैं और उनको ऑटोमेटिक सेंड कर देगा। ठीक है, एक दिन पहले का मैंने बता दिया था कि अगर एक दिन पहले आपको सेंड करना हो तो ये यहाँ से हो जाएगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जितने भी इसमें मेन्यू आपको शो हो रहे हैं इसके एक एक करके मैं वीडियो इसी सेम चैनल पर अपलोड करूंगा। धन्यवाद।